साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ संगत जी, दासी का आज का विषय है सत्संग क्या है और ये क्यों जरूरी है। साथ संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर सभी जानना चाहते हैं, तो आइए आज इसी विषय को समझते हैं। सत्संग क्या है? संत महात्मा समझाते हैं कि सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्य जो सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर है, इसके अलावा जो कुछ भी हम इन आँखों से देख पाते हैं वह असत्य है, झूठ है। संग अर्थात जो भी इस सत्य प्रभु को जानकर इसका गुणगान करते हैं, इसकी चर्चा, लीला, भजन, मनन में सम्मिलित होते हैं, ऐसे प्रभु प्रेमियों का एक समूह बन जाता है। ऐसे संतों महात्माओं का जो इस परमात्मा को अंग संग जानकर मानकर इसके रंग में रंगे रहते हैं, उनका संग करना, उनके साथ उठना बैठना, उनमें शामिल हो जाना सत्संग है। यह मनुष्य जीवन में इसलिए जरूरी है जैसे कि यह शरीर 5 नहीं 6 तत्वों से पूर्ण बना है। हम 5 तत्वों की पूर्ति इन 5 प्रकृतियों के माध्यम से कर लेते हैं। जो छठा तत्व आत्मा भी है, उसकी आवश्यकता कहाँ से पूरी करते हैं। और जब हम पानी, वायु, आग के बिना नहीं जी सकते, तो फिर सत्संग के बिना कैसे जी सकते हैं। पानी, वायु, आग, धरती, आकाश, ये सभी 5 तत्वों से हम परिचित हैं, पर जो छठा तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है आत्मा। यह भी तत्व है और शरीर के अंदर शरीर में शामिल है। इसलिए हम सभी तत्वों की आवश्यकताओं को उन तत्वों से पूरी करते हैं। तो आप ही बताइए, क्या हम आत्मा की पूर्ति करते हैं? जिस तरह शरीर में रहने वाले पानी को पानी चाहिए, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा को परमात्मा चाहिए, जो कि आत्म तत्व का पति कहलाता है। इसी परमात्मा का संग आत्मा की प्यास बुझा सकता है और परमात्मा को सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी नहीं कि एक दिन चले गए और पूरा हो गया। जैसे पानी रोज पीना पड़ता है, उसी तरह यह सत्संग भी जरूरी है और रोज करना चाहिए। और दूसरी ओर हम नाम जपते हुए भी कई पाप कर बैठते हैं। उन पापों की मुक्ति का साधन सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही है। यदि अगर करना हो खुश अपने प्रभु को, तो सत्संग से प्यार करना होगा। करनी हो प्राप्त आत्मा की खुराक, तो माध्यम सत्संग ही है। याद रहे, आध्यात्मिक शक्ति सभी शक्तियों से बड़ी और आस्तिक दुर्बलता सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा संग अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे। संग खराब तो हमारा भी हाल खराब ही हो जाएगा। साथ संगत जी, सत्संग एक दर्पण है। जैसे दर्पण केवल चेहरे पर लगे दाग को दिखलाता है, उसे साफ हम किसी साधन से ही करते हैं, वैसे ही
साथ संगत तो हमारे हाथ में स्वयं को देखने के लिए दर्पण पकड़ा देती है। अपनी बुराइयों कमजोरियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रयास हमें स्वयं करना है, क्योंकि सत्संग में केवल ईश्वर की चर्चा व जीवन को संवारने, आत्मा की शांति, ईश्वर प्राप्ति की बातें होती हैं। यह एक आध्यात्मिक कक्षा है जहाँ बार बार जाने से मानव को मानवता के दिव्य गुण ग्रहण करने का ढंग सिखाया जाता है। जब ऐसे उत्तम संतों प्रभु प्रेमियों के दर्शन करने व प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो यह अहंकारी मन खुद ब खुद ही झुक जाता है। जैसे सूर्य के सामने बड़ी से बड़ी ट्यूब या बल्ब की रोशनी की कोई अहमियत नहीं रह जाती, उसी तरह सतगुरु के दिव्य वचनों के सामने मन के मायावी विचार अपने आप ही तुच्छता का एहसास करने लगते हैं और गुरु वचनों के सम्मुख मन झुकना शुरू कर देता है। सत्संग में मिली इस अमृत वर्षा से मन में हरियाली बनी रहती है। सत्संग के फलों का हम जितना गुणगान करें वही कम है। सत्संग जी इसीलिए दासी बताना चाहेगी कि कैसे सत्संग में बिताया गया समय कितना शुभ फल देता है। तो आइए इसे एक कहानी के ही माध्यम से समझते हैं। डाकुओं के झुंड में से एक चोर जो रोज एक संत की वाणी छुप छुप कर सुनता, चोरी का कार्य भी करता था। अब उसे सत्संग सुनने की आदत होने लगी। भले ही चोरी करता पर सत्संग सुने बिना नहीं रह सकता। एक दिन जब वह सत्संग में जा रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उस स्थान पर उसके पैर में सूजन आ गई। अतः उस रात्रि को वह अपने साथियों के साथ चोरी करने नहीं जा सका। उसके साथी राजा के खजाने में घुसने में सफल हो गए। वहाँ से बहुत सा धन छुपाकर और चुराकर सिपाहियों से छिपकर रात्रि को ही घर पहुँच गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता थी कि रातों रात वे सभी चोर लखपति बन गए। इसी प्रसन्नता के नशे में वे सो गए। सत्संगी चोर के घर वालों तक भी उसके साथी चोरों के यकायक लखपति होने की बात पहुंच गई तो उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा कि सत्संग में जाने से ही यह हानि हुई कि तुम्हें कांटा चुभ गया और एक छोटे से दर्द के कारण अन्य साथी जनों के साथ चोरी के कार्य में सम्मिलित नहीं हो पाया। घर में बैठकर समय बर्बाद किया। इसी के कारण तुम अन्य चोरों की तरह लखपति नहीं बन पाए। जब ये शब्द बारंबार कहे जा रहे थे तभी राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने सभी चोरों को ढूंढ निकाला और सभी को दंड के लिए राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सभी को मृत्यु दंड सुना दिया गया। उस चोरी में शामिल ना होने वाला चोर भी मृत्यु दंड पाने वालों की पंक्ति में खड़ा था, परंतु कथा कहने वाले साधु और गांव के सत्संगियों ने उसे पहचान लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पक्ष में गवाही देते हुए कहा कि इस चोर के पैर में तो कांटा चुभ गया था, इस कारण वह घर पर था, चोरों के साथ नहीं गया था। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सत्संग का प्रभाव देखिए संतों। यदि हम प्रभु की महिमा की कथा में
थोड़ी देर भी बैठ जाएं तो निश्चय ही प्रभु हमें अनेकानेक संकटों से बचाते हैं। जिस प्रकार एक चोर के सत्संग में जाने के कारण ही मृत्युदंड एक कांटा चुभने में बदल गया, यह तो कथा सुनने मात्र का ही फल है। और जब हकीकत में इस परमात्मा का संग किया जाए तो आप और हमारी कल्पना से भी बड़ा फल मिलता है। इसलिए आज वर्तमान समय में भी सतगुरु माता जी आज भक्त को आत्मज्ञान के साथ साथ अच्छे जीवन की पद्धति बताती हैं, जो कि सत्संग सेवा सिमरण है, जिसमें सत्संग पहली पद्धति है, जिससे भक्त जहाँ अपने दामन में तमाम खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वहीं मानवीय समाज के अंदर भी विशालता, मानवता, परोपकार, दया, करुणा जैसे भावों को सृजित कर रहे हैं। यह सब सत्संग का ही प्रभाव है कि भक्तजन संतजन एक एक कर सतगुरु की बात मानकर सतगुरु के वचनों पर चलते हुए सफल सुखमय जीवन जीते हैं। साथ संगत जी, अब हम सभी को सतगुरु माता जी के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को सुधारना है और प्रतिदिन सत्संग अवश्य जाना है। अपने परिवार को भी सत्संग जाने के लिए प्रेरित करना होगा। हम सभी का ये दायित्व है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा ना हो जो सत्संग के प्रभाव से दूर रहे। साथ संगत जी, हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रतिदिन सत्संग करें, ताकि हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वो दूर हो सके। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।